नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पाहत आहे वर्ग 8चा मराठी विषय आणि त्यामध्ये पाहत आहे आपण पाठ क्रमांक 4 यूरेका यूरेका। ओके, इसके पहले के जो प्रीवियस वीडियो हमने दिए आपको, 2 वीडियो हुए ना आपके आज, तो प्रीवियस वीडियो के जो पहला वाला छोड़ दो, पर सेकंड वाला जो आज दिए थे हमने, तो वो वीडियो प्रीवियस वीडियो में क्या हुआ था कि यूरेका ने जो कारागिर ने जो ये बनाया था, क्या बनाया था, मुकुट बनाया था। वो मुकुट इतने लोगों ने उसकी प्रशंसा की कि क्या बताए, इसलिए ताकि वो वो जो मुकुट है वो बहुत ही सुंदर था और वो सब प्रशंसा कर रहे थे, उसकी सब स्तुति कर रहे थे। यानी राजा तो बेहोश ही हो गया था, क्योंकि राजा को इतने सुंदर मुकुट आज तक उसने देखा तो इतना प्रसन्न हुआ, वो इतना उसको आनंद हुआ कि वो बेहोश हुआ था। उसके बाद उस वक़्त जब प्रशंसा कर रहे थे तब सभी उसके दरबार के सभी लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे। उसी वक्त उसमें आर्किमिडीज भी वहाँ पे उपस्थित थे, इट मीन्स हाजिर थे। तो उनको भी बहुत पसंद आया वो भी मुकुट। उन्होंने भी मुक्त मनाने, यानी बहुत अच्छे से, अगर कोई भी चीज़ हमको भाती है तो अपन बहुत अच्छे से उसको क्या करते हैं, अच्छे से लोगों की प्रशंसा करते हैं। इट मीन्स वही हुआ, मुकुट के साथ भी वही हुआ। उसने जो आर्किमिडीज थे उन्होंने भी बहुत उसकी प्रशंसा, उनको भी बहुत पसंद आया था वो। और फिर उनके मन में एक क्वेश्चन जागा, क्या जागा कि ये जो आपने ये बनाया, मुकुट बनाया, ये मुकुट आपने कितने तोले का बनाया। ऐसा उन्होंने जैसे नहीं कि हम पूछते अरे यार साड़ी लाई, कितने की लाई, कौन से दुकान से लाई, ये जो हम क्वेश्चन पूछते, ये ऐसा रहता है हमको कि हमको भी वो पसंद आए तो हम भी वहाँ जाए या हम भी ऐसा ही बनाएं, ऐसे अपनी मन की भावनाएं रहती। सेम वैसा ही आर्किमिडीज को भी ऐसा लगा कि इतना सुंदर मुकुट बनाया है, तो कौन से कारागिर ने बनाया, कितना सुंदर बनाए, कितने तोले का बनाए, ऐसा उनके मन में क्वेश्चन आए। इसीलिए उन्होंने भी सिंपल से, उनकी कोई ये नहीं थी, ऐसी सिंपल मन से उन्होंने राजा हीरो को ये क्वेश्चन पूछा कि ये जो मुकुट बना है, ये मुकुट कितने तोले का है। परंतु जैसे ही उनके वो क्वेश्चंस के लिए मुंह खोले, उसका आंसर देने के लिए जैसे मुंह खोले, वैसे ही उनको उनके पिताजी ने कही हुई बात याद आई। कौन सी? कि अभी तक ऐसा एक भी कारागिर नहीं पैदा हुआ कि जिसने सोना नहीं चुराया, अभी तक ऐसा हुआ ही नहीं। उनके मुंह तक आई थी वो बात, पर वो बोल न सके और उन्होंने मुंह बंद कर लिया। फिर उन्होंने उनको एक साइड में लेके गए और पूछा, क्या पूछा कि ये मुकुट में, अगर आपको पता है, आप इस मुकुट में कितनी भेसड़ है, ये आप बता सकते हो क्या? यानी उनको क्या पूछना था, आर्किमिडीज को ये पूछना था, आर्किमिडीज को उनका कितने तोले का ये पूछना था। परंतु राजा के मन में क्या क्वेश्चन आया कि उनके जो पापा के बोल उनको याद आए, और तब उनके मन में ये क्वेश्चन आया कि अरे ये मुकुट बिना पिघलाए हुए, इसमें भेसड़ बता सकते हो आप? ऐसा क्वेश्चन किसने किया? राजा ने आर्किमिडीज को किया। फिर राजा आर्किमिडीज ने उनको तुरंत उत्तर तो नहीं दिया, फिर बताया कि मैं इसके लिए ट्राई करूँगा, यानी मैं ट्राई करता हूँ, उसका आंसर आता है कि नहीं आता है, पर मैं ट्राई जरूर करूँगा। ये हुआ था, हमने जो प्रीवियस वीडियो देखे थे आपने, उसकी शॉर्टकट है ना, शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बता दी। ओके, अब हम आगे का जो आज का वीडियो हम आप देखेंगे, देखेंगे इट मीन्स पढ़ेंगे अभी। ओके, तो देखिएगा, प्रीवियस का समझ में आया सबको? ओके, तो आज के बाद जैसे इसके बाद वाला हम अभी पढ़ेंगे। आपके पास, आई होप आपके पास सभी के पास बुक्स होंगे ही,
तो आप लोग अपनी अपनी बुक्स निकालिएगा और देखिएगा। जब उन्होंने आंसर दिया कि मैं उसके लिए क्या करूँगा, ट्राई करूँगा, बिना मुकुट पिघलाए हुए। अब ऐसा कोई मतलब सोनार नहीं है कि बिना पिघलाए हुए नहीं निकाल सकता है। क्यों? क्योंकि पिघलाओगे तो सोना अलग हो जाएगा, अदर जो धातु है उसमें मिले हुए हैं वो अलग हो जाएंगे। ऐसा इसलिए उनका आकारमान पता चलेगा। परंतु राजा ने उनको क्या अट दी थी कि ये जो मुकुट है वो बिना पिघलाए हुए, अगर आप उसका इसमें कितनी भेसड़ है ये बता सकते हो क्या? तब आर्किमिडीज को ये क्वेश्चंस का आंसर देना तब ये हुआ। पर उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं इसके लिए क्या करूँगा, ट्राई करूँगा। ओके, इतना समझ में आया? ओके, अभी आगे पढ़ेंगे हम। त्या क्षणापासून, क्षणापासून म्हणजे उसी टाइम्स आर्किमिडीजच्या डोक्यात एकच विचार चक्र सुरू झाले। विचार चक्र म्हणजे काय? उनके मन में अरे कैसा बनाऊंगा, तोले का कितने बनाऊंगा, कितनी बेसर होंगी इनके, इसमें क्या होगा क्या नहीं, ये सब उनके मन में ऐसे विचार चक्र मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक उनके मन में क्या आने लगे, क्वेश्चंस आने लगे। ओके, नाउ लिसन। ओके, नाउ लिसन। जैसे हमने अब इसके पहले हमने 2 लाइन पढ़े थे। ओके, देखो, त्या क्षणापासून आर्किमिडीजच्या डोक्यात एकच प्रश्न, एकच विचारचक्र सुरू झाले। त्या मुकुटात कारागिराने चांदी मिसळली असेल काय असे शोधायचे। मुकुट वितळवला तरच शक्य आहे, हे आता काय करायचे। यानी जैसे उन्होंने राजा हीरो को आंसर दिया कि मैं ट्राई करूँगा, मैं डेफिनेटली बता नहीं सकता पर मैं ट्राई जरूर करूँगा। तो ट्राई करूँगा इसलिए उन्होंने क्या किया, फिर उसी क्षण से उसी जैसे उन्होंने बोले उसी क्षण से उनको क्या हुआ, आर्किमिडीज अपने विचार चक्र चालू हुए। यानी अब क्या करेंगे, कैसा करेंगे, कैसा भेसाड़ निकालेंगे, क्यों कौन सी युक्ति अपनाएंगे, कौन सा फार्मूला अपनाएंगे, ये सब विचार उनके मन में आने लगे। विचार चक्र मीन्स क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आना। त्या मुकुटात कारागिरीने चांदी मिसळले असेल काय, यानी उनको खुद में ही एक क्वेश्चन आ रहा था, उसने चांदी तो नहीं मिलाए होंगे, असे कसे शोधायचे। मुकुट वितळला तरच शक्य, यानी अगर मैंने मुकुट को पिघलाया तो हमको पता चलेगा कि उसमें चांदी है कि सोना कितना और चांदी कितना और कोई धातु है। बट अब क्या करेंगे, ये उनका कहना था। यानी ये जो 4 लाइन है उसमें उन्होंने क्या किया कि उनको जैसे क्वेश्चंस पूछा राजा हीरो ने, उसके आंसर पूछा, वैसे ही आर्किमिडीज के सर में बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे। और वो क्वेश्चंस आंसर ढूंढ ही रहे थे, ऐसा करे क्या, वैसा करे क्या, वैसा करे क्या। तब उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, उसमें चांदी मिलाई होंगी क्या, या और कोई धातु मिलाया होगा, चांदी मिलाई तो कितनी मिलाई, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस उसके मन में आ गए थे। ये तो आपको मैंने पहले वैसा, ये पॉसिबल नहीं है कि जैसे बिना सोना पिघलाए हमको पता नहीं चलता, वो उनको भी पता था, परंतु मुकुट तो पिघलाना नहीं था, ऐसे ही बताना था। उसके लिए कुछ ट्रिक्स वो उनके मन में मतलब उनके अपन जैसे विचार नहीं करते क्या। अगर मान लो एग्जाम्पल बताती हूँ मैं, अगर आपकी कोई चीज़ गुम गई या फिर आपने कहीं रखी और आपको यादें ही नहीं आ रही, तो आप थोड़ी देर शांत होते और फिर सोचते मैंने यहाँ रखी थी, फिर उसके बाद वहाँ गया था, उसके बाद क्या किया, ये सब हम अपने दिमाग में सोचते हैं, उसी को बोलते हैं विचार चक्र। और ऐसे ही क्वेश्चंस आर्किमिडीज के दिमाग में आ रहे थे। समझ में आए इतने 4 लाइन्स? ओके, एक बार मराठी में बताती हूँ 4 लाईन। देखो, काय झालं की जसं राजा हिरोने त्याला विचारलं की मला या मुकुटात बिना वितळता, बिना पिघलवता, बिना वितळता जर तुम्ही याच्यामधली भेसळ सांगत असाल तर मला सांगा, म्हणजे याच्यात किती भेसळ आहे हे तुम्ही सांगू शकता का, असा जेव्हा त्यांनी क्वेश्चन्स केला राजा हिरोने आर्किमिडीजला, जेव्हा क्वेश्चन्स केला तेव्हापासनं त्यांनी डेफिनेटली उत्तर नाही दिलं,
परंतु त्यांनी प्रयत्न करतो असं सांगितलं आणि तेव्हापासूनच त्यांच्या मनामध्ये एकामागून एक असे क्वेश्चन्स येऊ लागले. मी तुम्हाला आत्ताच हिंदीमध्ये लाईव्ह उदाहरण सांगितलं की आपली जर एखादी वस्तू आपण कुठं ठेवली आणि आपला विसरून गेलो तर आपण ते विचारचक्र आपण ते क्वेश्चन्स तयार करतो की मी इथे गेले होते, त्याच्यानंतर मी तिथे गेली होती, मग मी कुठं काय केलं. आपण सर्व जे दिनचर्या असते ती आपण एक वेळा आपल्या डोक्यात आपण विचार करतो त्याबद्दल. सेम तसंच आर्किमिडीच्या डोक्यात सुद्धा तसेच क्वेश्चन्स आले आणि त्यांनी पण त्यांना एकच अट होती की जो तो मुकुट होता तो त्यांना वितळायचा नव्हता. त्यांना असा क्वेश्चन आला की याच्यामध्ये चांदी तर मिळवली नाही ना, परंतु चांदी मिळवली असली तर आपल्याला मुकुट काय करायचा नाही आहे, वितळायचा नाही आहे, मग काय करायचं, असे क्वेश्चन्स त्यांच्या मनामध्ये आले. यहाँ तक समझ में आया. अब आगे देखेंगे. ओके, आगे देखिएगा. असे बघा, सोने चांदीपेक्षा जवळजवळ दुपटीने जड असते. मतलब सोना चांदी से दुपटीने जड़ असते. जैसे 1 ग्राम सोना है तो आपको चांदी 2 ग्राम डालना पड़ेगा. जब कहीं देखे 1 ग्राम सोने में वो सेम आएंगे, है ना. जड असते म्हणून सोने व चांदी यांचे सारख्या वजनाचे 2 गोळे घेतले. यानी उसने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया. 2 गोळे घेतले तर चांदीचा गोळा सोन्याच्या गोळ्यापेक्षा मोठा आकारमान आणि सारख्या आकाराचे सोन्या चांदीचे गोळे घेतले. इट मीन्स क्या किया उन्होंने की असे बघा, सोने चांदीपेक्षा जवळजवळ दुपटीने काय असतो, दुप्पट 2 पट असते, है ना. म्हणून सोने व चांदी यांचे सारख्या वजनाचे 2 गोळे घेतले. यानी एक सोने का लिया, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे ये तराजू है ना. यहाँ पे एक पाड्डा और यहाँ पे एक ये तराजू, यहाँ पे काटा. हाँ, जैसे मान लो यहाँ पे सोने का इतना गोला लिया, ये क्या है, सोना डाला, और ये क्या डाला, चांदी डाली, है ना. तो ये क्या लिया, मान लो ये 1 ग्राम है, ये 1 ग्राम है तो ये 2 ग्राम डाला, है ना. यानी सोना चांदी से क्या है, सोना 1 ग्राम लो तो चांदी अपने को कितना लेना पड़ेगा, 2 ग्राम ले. इट मीन्स क्या हुआ कि सोना चांदी से दुप्पट है. यानी सोना वजन में हेवी है और चांदी उससे लाइट है. दुपटीने जड होते म्हणून सोने व चांदी यांचे सारख्या वजनाचे 2 गोळे घेतले तर चांदीचा गोळा सोन्याच्या गोळ्यापेक्षा मोठा घ्यावा लागेल. मैंने जैसे अभी बताया था, मान लो 1 ग्राम सोने लिया तो चांदी आपको 2 ग्राम लेना ही पड़ेगा, क्योंकि सोना क्या है, सोना हेवी है और चांदी लाइट है. इसलिए ये सेम होने के लिए चांदी के क्या डालना पड़ेगा, 2 ग्राम के गोला डालना पड़ेगा. ये चांदी है, समझ में आया, ये चांदी है. इसीलिए वो आर्किमिडीज बोलते हैं की असे बघा, सोने चांदीपेक्षा जवळजवळ दुपटीने काय असते, जड असते. इट मीन्स क्या हुआ कि जो सोना है वो सोना हेवी रहता है और चांदी लाइट रहती है. इसलिए उन्होंने क्या किया था, 1 ग्राम का कॉइन लिया था सोने का और 2 ग्राम का कॉइन लिया चांदी का. इट मीन्स क्या हुआ कि ये इसके वजन से ये गोला बड़ा दिख रहा है, परंतु वजन में सेम आएगा. गोळा सोन्याच्या गोळ्यापेक्षा मोठा असणार आणि सारख्या आकाराचे सोन्या चांदीचे गोळे घेतले तर सोन्याचा गोळा जड होईल. सपोज जर त्यांनी समजा मानलो की एकच 1 ग्रामचे घेतले, एक ग्राम के लिए उन्होंने, तो क्या होगा, जैसे ये होगा सेम, परंतु 1 ग्राम के लिए तो क्या होगा, 1 ग्राम के लिए तो ये ऊपर जाएगा, ये यहाँ पे रहेगा और चांदी उससे भी नीचे आएगी, यहाँ पे आएगी. यानी 1 ग्राम का लिया तो
क्योंकि चांदी सोने से क्या है, लाईट आहे. तर सोन्याचा गोळा जड असेल. आता मुकुटाची तुलना करण्यासाठी मुकुटाचे आकारमान माहीत हवे. यानी किसी का अगर आपको उसकी ये निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो उसका उसका ये निकालना है, एरिया निकालना है, मतलब कितना है क्या है, उसके लिए उन्हें क्या क्या चाहिए, आकारमान उनको पता होना चाहिए. तेवढ्यातच तेवढ्या वजनाचा सोन्याचा गोळा मिळवता येईल, पण मुकुटाचे आकारमान कसे काढणार. यानी हमारे पास चांदी सोने के दोनों है ही नहीं धातु, पर हम उसको ले सकते हैं, परंतु मुकुट का आकारमान, उससे मुकुट का आकार हम कैसे निकालेंगे. यानी उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा. कौन सा की एक्सपेरिमेंट कि उन्होंने क्या किया कि मान लो 1 ग्राम की चांदी है और उसके लिए उन्होंने 2 ग्राम का सोना लिया. सॉरी 1 ग्राम का सोना, उसके लिए उन्होंने 2 ग्राम का चांदी लिया. उन दोनों तराजू में डाला, तराजू में देखा तो वो सेम हो गए. तो क्या हुआ कि इससे पता चला कि सोना क्या है, हेवी है चांदी से. तो क्या हुआ, परडा समतोल रहा. फिर अगर उन्होंने मान लो 1 ग्राम का चांदी का 1 ग्राम का सोने का सिक्का लेते और चांदी का भी 1 ग्राम का लेते, तो क्या होता, सोने का पारडा ऊपर जाता और चांदी का सोने का पारडा नीचे से रहता और चांदी का पारडा ऊपर जाता. सोने का पारडा यहीं पे रहता और चांदी का पारडा कहाँ जाता, यहाँ जाता. क्यों, क्योंकि ये हेवी है और ये क्या है, लाइट है, इसलिए ये ऊपर जाता और ये नीचे के नीचे ही रहता. आया समझ में. परंतु उससे भी क्या नहीं हो रहा था, मुकुट का आकारमान नहीं निकल रहा था. क्यों, क्योंकि उससे भी भेसड़ पता नहीं चल रही थी. क्यों, क्योंकि मुकुट का आकारमान उनको पता नहीं था. यहाँ तक समझ में आया. लिसन केअरफुली हिअर. त्यांनी काय केलं, एक वेळा मराठीत सांगते मी तुम्हाला. त्यांनी काय केलं, पहिला त्यांनी उपाय म्हणजे एक्सपेरिमेंट करून पाहिलं की म्हणजे समजा मी चांदीचे 2 गोळे टाकले. समजा चांदीचे, कारण चांदी सोन्यापेक्षा हलकी असते, म्हणून सोन्याचा 1 ग्रामचा शिक्का घेतला त्यांनी आणि चांदीचा 2 ग्रामचा शिक्का घेतला. तर त्याचं ते काय झाले, समतोल झाले, म्हणजे सेम झाले. परंतु समजा त्याच्यासाठी काय केलं त्यांनी, चांदीचा गोळा घेतला, म्हणजे सोन्याचा गोळा छोटासा आणि चांदीचा गोळा मोठासा असा त्यांनी दोन्ही पारड्यामध्ये टाकलं. परंतु काय झालं की समजा जर त्यांनी 1 ग्रामचा चांदी घेतली असती, सोना घेतला असता आणि 1 ग्रामची चांदी घेतली असती, तर काय झालं असतं की हा पारडा जो आहे, हे पारडं जे आहे, हे तराजू जो आहे, हा तराजू 1 ग्रामच्या सोन्याने खालीच राहिला असता, परंतु चांदीचा पारडा वर गेला असता. का, कारण सोन्यापेक्षा चांदी ही सोन्यापेक्षा लाईट आहे, म्हणजेच कमी वजनाची आहे. ओके, म्हणजेच मोठी नाही आहे ती. तरी पण समजा त्यांची तुलनाही केली असती मुकुटाशी, तरी मुकुटाचा आकारमान त्यांना माहीत नव्हतं. आणि ते माहीत नसल्याच्याने तो त्याच्यामध्ये किती भेसळ आहे हे काढू शकला नसता. म्हणजे समजलं का तुम्हाला काय झालं होतं इथे, तर की चांदी आणि सोन्याचं त्यांनी एक एक्सपेरिमेंट करून पाहिलं. त्या एक्सपेरिमेंटमध्ये त्यांनी काय घेतलं की सोना 1 ग्राम घेतला आणि चांदी ही 2 ग्राम घेतली. का, कारण सोना हा जड आहे आणि चांदी ही हलकी आहे, म्हणून त्यांनी असं एक्सपेरिमेंट करून पाहिलं. मग त्यांनी त्याच्यासाठी काय झालं, सोन्याचा त्यांना एवढासाच गोळा घ्यावा लागला, परंतु चांदीचा असा मोठा गोळा घ्यावा लागला. त्याच्यानंतर त्यांनी, परंतु हे 2 घेतल्यानंतरही त्यांना त्या मुकुटाचा आकारमान माहीत नव्हतं. मग त्या मुकुटाचा आकारमान माहीत नसल्यामुळे ते त्याच्यामधली भेसळ काढू शकत नव्हते. हा त्यांनी एक एक्सपेरिमेंट करून पाहिला होता. लक्षात आलं एवढं? सबको समझ में आया? ओके. इसमें कोई ऐसे मतलब क्या बोलते डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं है, इसलिए मैंने शब्दार्थ लिख के दी नहीं हूँ. ये एक्सपेरिमेंट आपको इसलिए बताई ताकि
आपको समझ में आए कि उन्होंने पहले क्या किया, उसके बाद क्या किया, और इसीलिए उन्होंने चांदी का गोला ज़्यादा लिया। ओके, क्योंकि दोनों सेम आना चाहिए था, उसके आकारमान सेम रहेंगे तभी तो तराजू, जैसे हम सब्जियां गिनते हैं तो 1 किलो का उसने वजन डाला तो उतनी ही वो क्या डालता है, सब्जी डालता है, ताकि हमको पता चले, ताकि हम उसको पैसे दे सकते 1 किलो की, पर हमको वो पता है आकारमान। परंतु यहाँ ऐसा हुआ कि यहाँ पे मुकुट का आकारमान ही पता नहीं, तो वो कहाँ से ढूंढ के निकालेंगे। इसलिए आर्किमिडीज को ये भी एक्सपेरिमेंट उनका फेल हुआ। उसके बाद वो और भी ट्राई करेंगे। ओके, यानी अब और वो कितने ट्राई करते हैं ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक समझ में आप लोगों को? ओके, सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।